आज का क्लास 10वीं के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन में अच्छे मार्क्स चाहते हैं और इजी तरीके से करना चाहते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर नंबर एक जो आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसको चैप्टर्स को आगे ले जाने से पहले हमें ये भी समझना होगा जो प्रकाश क्या होता है। अभी जो आप हमें देख पा रहे हैं, अभी जो आप हमको देख सकते हैं, वो एक रोशनी की वजह से बल्ब लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं। अगर ये बल्ब हम अंधेरा कर दें तो आप हमें नहीं देख सकते, सिर्फ डार्क दिखेगा। तो मतलब प्रकाश का हम डिफिनीशन यहाँ से भी आसानी से हम दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल परिभाषा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। अगला जो मेरा प्रश्न बन के निकलता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम बताइएगा। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। अब यहां से प्रकाश की स्रोत तरह तरह प्रकार के होते हैं। जैसे हम बल्ब लगाते हैं उससे भी प्रकाश निकलता है, टॉर्च है उससे भी निकलता है। कुछ गतिविधि है जो मानव के द्वारा बनाया गया, और कुछ जो है वो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक के साथ ही उनका जन्म हुआ है। जैसे कि मेरा हो गया क्या, एक सूर्य हो गया, दूसरा क्या है चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा का भी अपना स्रोत नहीं है, खुद का लाइट उसके पास नहीं है, तो हम वो भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो हम फिर उसके बाद एक जुगनू होता है, उसका हम उदाहरण ले सकते हैं, वो मानव निर्मित नहीं है, वो एक नेचुरल है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहला तो होता है मानव निर्मित, जिसको आदमी ने बनाया, मनुष्य ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया, और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ज्यादातर। इसके बाद है एक है प्राकृतिक स्रोत, जो जैसे कि सूर्य हो गया, जिसको भगवान के द्वारा बनाया, यानी भगवान ने बनाया है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जिसको मनुष्य नहीं बना सकता है, सूर्य को मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता है, तो वो हो गया प्राकृतिक स्रोत। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, वेपर लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है? ये सब मानव के द्वारा बनाया हुआ है। हम एक छोटा सा एग्जांपल भी बता दिए हैं, जो टॉर्च को दिखा दिए हैं जो मानव निर्मित में, और प्राकृतिक स्रोत में दिखा दिए हैं सन को, यानी सूर्य को। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक आता है प्रदीप्त और दूसरा आता है अप्रदीप्त। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। दो टाइप के होगा। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो प्रदीप्त होगा, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा, वो आपका अप्रदीप्त होगा। समझ में आया?
जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम बोलेंगे प्रदीप्त, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलेंगे अप्रदीप्त। ठीक है, तो यहां पे देखो, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त कहलाती है। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन मेरा, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है जो बताओ तुम प्रकाश पढ़ के आए हो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ के आए हो, तो ये बताओ जो प्रकाश की जो किरण होता है ना वो किसे कहते हो, तो आप क्या बोलोगे? तो प्रकाश की किरण, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में जो प्रकाश चलती है ना उसे हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। तो देखिए हम एक सरल रेखा लिख करके दिखा दिए हैं और एक हम तीर का चिन्ह लगा दिए और इसे बोले क्या, ये आपका प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब यहां से एक और मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड बनता है, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज। तो इसके बाद हम ये भी समझेंगे जो प्रकाश की किरण पुंज किसको कहते हैं। तो उससे पहले आपको हम 2 मिनट का गैप देते हैं जिसमें आप ये देखिए जो क्या इसमें कहीं पे डॉट लग रहा है या कोई ऐसी बातें हैं जिसको आप कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो वो भी आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए किरण पुंज के बारे में समझ लेते हैं। नोट कर लिए होइएगा पिछली सारी बातें। यहाँ जो कहता है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं यह तथा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी मतलब समूह में गुच्छे में एक ही बार बन रहा है उसको बोलिएगा किरण पुंज। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ध्यान रखोगे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्या है? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखोगे। फिर आता उसके बाद पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ, बैक से साउंड आ रहा था इसीलिए उस साउंड को क्लोज करना पड़ा। देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मतलब एक कोई शीशा ले लो, पूरे सपाट शीशा, जो एक साइड से पारा जो उस पर रहता है ना वो ना रहे, टॉर्च लगाओगे इससे उस पार चले जाए। ठीक है, पानी भी है, पानी में भी रोशनी पार करता है। तो यानी ऐसे पदार्थ जिससे रोशनी टॉर्च देते हैं और रोशनी दे दिखाए तो वो इस पार से इस पार निकल जाए उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। और एक ऐसा पदार्थ जिनसे होकर रोशनी ना निकले उसे बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो डिफिनेशन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार न हो सके उसे कहते हैं अपारदर्शी प्रकाश पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहां से आपका चैप्टर की मेन कहानी, मेन पॉइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सभी बातें बेसिक नॉलेज के लिए था, और ऐसा नहीं जो बेसिक नॉलेज के लिए था तो आपका एग्जाम से उससे कोई रिलेटेड नहीं है, कई बार क्वेश्चंस वहां से भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ने यानी वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, यानी ऐसी स्थिति कहीं पर हम टॉर्च दिखाए या कहीं पे रोशनी दिए, कहीं पे प्रकाश दिए, वो वहां पर से सीधे रिफ्लेक्ट हो गया, वापस आ गया, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो ही नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, लंब खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है या होते हैं। फिर से सुनोगे ध्यान से, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर सुनिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण को I से लिख करके दिखाया जाता है, परावर्तन कोण को R से लिख के दिखाया जाता है। तो जहां कहीं भी आपको I के बराबर R दिखे तो समझ जाइएगा ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बातें ये बताना चाहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ लिया जाता है जो यदि I बराबर R है क्या होता है। तो यह एक परावर्तन के नियम है। यह क्या है? परावर्तन का एक नियम है, परावर्तन का यह एक सिद्धांत है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखोगे। एक और, समतल दर्पण परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, पाठक माना जाता है। इस सब बातों पे हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की बातों की एक्सरसाइज को हम आगे चलेंगे। और आज का क्लास किस तरीके का लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और साथ साथ हम यही कहेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।